दोस्तों, सृष्टि केवल वही नहीं है जो हमारी आंखें देखती हैं या विज्ञान जिसे नाप सकता है। हमारे अस्तित्व की परतें अनेक हैं, जिनमें स्थूल यानी भौतिक लोक और सूक्ष्म यानी आध्यात्मिक लोक एक साथ समानांतर रूप से विद्यमान हैं। जिन घटनाओं, शक्तियों और प्रभावों को हम कभी-कभी दिव्य, दैवीय या रहस्यमयी कहते हैं, वे अक्सर उसी सूक्ष्म लोक की छाया होती हैं जो इस स्थूल जगत पर प्रभाव डालती है। आइए इस गूढ़ अनुभव को हमारे सीरीज दिव्य संवाद की दूसरी एपिसोड सूक्ष्म लोकों की यात्रा की इस वीडियो में आज समझने और शब्दों में ढालने का प्रयास करें। जो अनुभव मैं साझा कर रहा हूं वह न किसी पुस्तक से लिया गया है, न किसी आध्यात्मिक वक्ता या गुरु से सुना गया है। यह वह सत्य है जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया है, न मन का भ्रम, न कल्पना, बल्कि मौन में प्रकट हुआ बोध। ना मैंने ये वीडियो लाइक, शेयर और अपनी चैनल की ग्रोथ के लिए बनाया है। ये सिर्फ मेरी अनुभव है, एक दिव्य संवाद है जिसका उद्देश्य आपको खुद से पहचान करवाना है। हमें अनुभव हो रहे यह भौतिक यानी स्थूल लोक और आध्यात्मिक यानी सूक्ष्म लोक एक साथ समानांतर रूप से चल रहे हैं। यह भौतिक संसार वास्तव में सूक्ष्म लोक का ही प्रतिबिंब है। वहां जो होता है वही यहां फलित होता है, या यूं कहे तो उसका प्रभाव इस लोक में पड़ता है। सूक्ष्म लोक ही वास्तविक और चेतन है, स्थूल तो केवल उसकी छाया मात्र। सूक्ष्म लोक समय से परे होते हैं। वहां न भूत है, न भविष्य, न वर्तमान। वहां भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ विद्यमान हैं और तीनों एक साथ अनुभव किया जा सकता है। जैसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अपने सूक्ष्म रूप से एक साथ भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकते थे। जब हम सोते हैं तो स्थूल लोक जैसे निष्क्रिय हो जाते हैं और सूक्ष्म लोक सक्रिय हो जाते हैं, और जब हम जागते हैं तो यह संसार फिर से चलने लगता है। यह एक पॉज और रिज्यूम जैसा अनुभव होता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, स्वप्न जागृति व यत्र यथ भावम पश्यते नरः तत् तस्य रूपम कुरुते स तेनानुपश्यति। यानी स्वप्न में या जागृत अवस्था में जो कुछ भी मनुष्य देखता है वही उसका सूक्ष्म रूप बनाता है और उसी के अनुसार वह कार्य करता है। जब आप ध्यान अवस्था में अनुभव करने की कोशिश करते हैं तब ऐसा अनुभव होता है कि जो देवता और असुरों के युद्ध शास्त्रों में वर्णित हैं वे स्थूल जगत में नहीं बल्कि सूक्ष्म लोक में घटित हुआ है। और जब वहां सूक्ष्म लोक में देवता विजयी होते हैं तब यहां पृथ्वी पर शांति, सुख और प्राकृतिक संतुलन आता है। और जब वहां असुर प्रभावी होते हैं तो यहां दुख, कलह और अशांति फैलती है। देवी महात्म्यम में कहा गया है, देवो देवस्य युद्धाय समायातः सुरार्दनः, यानी देवता दानवों के विरुद्ध युद्ध के लिए एकत्रित होते हैं। यह सूक्ष्म युद्ध केवल प्रतीक नहीं, यह ऊर्जा का युद्ध है जिसका सीधा प्रभाव धरती पर पड़ता है। वेद और पुराण जो करोड़ों वर्ष पुराने बताए जाते हैं वे इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व के हैं। यह ज्ञान इस संसार में नहीं बल्कि सूक्ष्म लोक में विद्यमान है, और यह किसी भाषा या लेखन प्रणाली का नहीं है। यह चेतना का शुद्ध प्रवाह है जो हर कल्प, हर युग में देवता यानी उच्च चेतना वाले ऊर्जा द्वारा जागृत आत्माओं को दिया जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, अनादिनिधनम नित्यम शाश्वतम ब्रह्म शब्दतः, यानी वेद ब्रह्म है, नित्य, अनादि और शाश्वत। यह ज्ञान स्मृति नहीं, श्रुति है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि द्वारा भीतर से सुना गया अमर सत्य। हमारे शास्त्रों में महिषासुर, रक्तबीज आदि अनेक असुरों के वध का जो वर्णन मिलता है वह घटनाएं भी इस भौतिक लोक में नहीं बल्कि उस सूक्ष्म लोक में ही हुआ था। तभी तो उसके कोई भौतिक प्रमाण यहां नहीं मिलते। वो सब मिथोलॉजी नहीं बल्कि सूक्ष्म लोक की सत्य है जो प्राचीन ऋषि मुनि अपने सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म यात्रा में अनुभव किए थे।
और स्वर्ग नरक आदि की स्थितियां भी भौतिक नहीं, सूक्ष्म जगत में ही है और सूक्ष्म यानी आत्मा के स्तर पे ही अनुभव होती है। इसीलिए साइंटिफिक खोज से हम उनको इस भौतिक लोक में नहीं ढूंढ पाते। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, स्वर्गो न नाम कश्चन स्वर्गः कर्मणा भवति, यानी स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, स्वर्ग कर्म के द्वारा अनुभूत होता है। सूक्ष्म लोक में शरीर नहीं होते, वहां केवल ऊर्जा यानी प्राण शक्ति होती है। वहां रूप नहीं, केवल प्रकाश और चेतना होती है। इस स्थूल जगत में भी मूलतः सब कुछ ऊर्जा ही है, पर यहां वह जड़ बनकर सीमित रूप में व्यक्त होती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है, प्राणो ही जीवनम सर्वम त्रैलोक्य सचराचरे, यानी प्राण ही इस संपूर्ण चराचर जगत का जीवन है। दोस्तों, यह सब मैंने न किसी शास्त्र से पढ़ा, न किसी गुरु या वक्ता से सुना। यह मेरे भीतर से प्रकट हुआ सूक्ष्म अनुभव है। और न मैं कोई गुरु हूं, न धार्मिक वक्ता, और न मैं अपने अनुभवों को किसी को मानने के लिए बाध्य करता हूं। यह सिर्फ मेरी अनुभव है, जिसका उद्देश्य आपको खुद से पहचान करवाना है। आप भी जाप, ध्यान और अपने इष्ट में समर्पण से ये सब अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मेरा अनुभव सत्य है? क्या यह केवल मन की कल्पना है या किसी सूक्ष्म सत्य की वास्तविक झलक है? इस टॉपिक में आपका क्या अनुभव रहा है? और अगला एपिसोड में आप कौन सी टॉपिक चाहते हैं? कृपया कमेंट करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए अमूल्य है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। दिव्य संवाद की तीसरी एपिसोड के साथ हम आपसे जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।